हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द लवर्स। और ये कार्ड कहता है कि काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को या फिर काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं या फिर कोई तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ आपका है। और अगेन देखिए, बहुत एक इंटेंस, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। लेकिन देखिए, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन या फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज रह सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन्स आप ही पुराने किसी सिस्टम को, पुरानी किसी सोच को, पुराने किसी ख्यालात को बहुत ही टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे माइज़र का कार्ड अगेन किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई थॉट हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई अच्छी बुरी बात हो सकती है, या फिर पीछे कोई चीज़ आपको बुरी लगी या अगेन कोई चीज़ अच्छी लगी जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। आप किसी भी हालत में उसको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और देखिए, माइज़र के ऊपर द हेरोफेंट का कार्ड है। तो फिर से मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रेडिशंस को, कल्चर को, कहीं पुराने ख्यालात को, पुरानी किसी चीज़ को, पुराने किसी बिलीफ सिस्टम को आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और शायद इसीलिए देखिए, मिड अक्टूबर तक, इसके बावजूद कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या फिर बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच आप रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि लिटरली आप रुक गए हैं, आपने पॉज लिया है, आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेके और श्योर होना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप रुके नहीं हैं तो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे द व्हील एंड साइलेंस के कार्ड्स कहते हैं कि एंड अक्टूबर तक ये जो आपका स्लो मोशन वाला एक मूवमेंट है, उसमें चेंज आ सकता है। आप स्पीड से आगे बढ़ना चाह सकते हैं। अगेन देखिए, किसी भी तरीके के चेंजेस या तो आपकी पर्सनल फ्रंट पे आ रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जीज़ में आ रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप के लिए आप लाना चाह रहे हैं। आप नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं, जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ के आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे किस्मत भी आपका साथ किसी लेवल पे देती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, साइलेंस का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों के लिए एक चुप्पी सी आपने रखी हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी इंटरनल बातें, अपनी इंटरनल फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं।
तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं अबंडेंस एंड द ड्रीम। और ये दोनों कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि मन ही मन आपके पार्टनर के मन में बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत आपके लिए है। वो आपके सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर आपको पाना उनके लिए एक ड्रीम है, उनके लिए एक ख्वाब है। और कहीं आप जब उनके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको सब कुछ मिल गया, उनको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक हैप्पी एनर्जीज़ या फिर बहुत एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं वो। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो चीज़ों से किसी लेवल पे भागते हुए दिख रहे हैं, कहीं अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। देखिए फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन के लिए बहुत एक प्यार है, बहुत एक मोहब्बत है। आपको पाना चाहते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे चीज़ों से एस्केप कर रहे हैं, कहीं बच रहे हैं, सामने से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और देखिए किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट भी वो महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस हर्ट एनर्जीज़ के, इस एक पेनफुल एनर्जीज़ के। तो देखिए यहाँ पे मैंने ज़रूर पेनफुल वर्ड यूज़ किया है, लेकिन ये मंथली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई एक परेशानी नहीं होगी। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन इन जनरल भी देखिए आपके पार्टनर परेशान दिख रहे हैं, हर्ट दिख रहे हैं, कोई चीज़ उनको बहुत बुरी लग रही है और शायद इसीलिए वो चीज़ों से एस्केप करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके की चीटिंग इस रिलेशनशिप में रही। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि यहाँ पे भी सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र हो सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने कहीं एक जस्टिस आपके साथ या फिर इस रिलेशनशिप के साथ नहीं किया, उनकी तरफ से एक अनफेयर एनर्जीज रहीं, उनकी तरफ से एक इनजस्टिस रहा और इसीलिए शायद वो बहुत हर्ट हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने ही किसी लेवल पे एक जस्टिस नहीं किया या फिर आपकी तरफ से एक इनजस्टिस, एक अनफेयर एनर्जीज रहीं। तो देखिए इस वजह से भी हो सकता है वो बहुत हर्ट फील कर रहे हों। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं इमोशंस, फीलिंग्स की बात करता है। तो देखिए ओवरऑल ही आपके पार्टनर चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, लो एनर्जीज में अक्टूबर मंथ में दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे द आउटसाइडर का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। शायद देखिए वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी उनको ऐसे लग रहा है कि भाई अब वो किस मुंह से आपके पास आएँ, क्योंकि पीछे उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी या फिर अच्छे से ट्रीट नहीं किया या फिर किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज उनकी तरफ से रहीं, या फिर देखिए अगर आपकी तरफ से एक इनजस्टिस रहा तो भी कहीं वो दूर दूर से आपको देख रहे हैं, शायद आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई आपने किसी लेवल पे उनको चीट किया तो अब वो अगेन आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं। और देखिए किसी लेवल पे कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर हो सकता है एक रिजेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे उनको ब्लॉक किया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया और इस वजह से बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी किसी लेवल पे परेशान हैं। तो देखिए नटशेल में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो आपके लिए बहुत एक प्यार है, बहुत एक मोहब्बत है, लेकिन कुछ चीज़ों से बचते बचाते दिख रहे हैं और कहीं एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लेकिन दूर दूर से आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से आना चाहते हैं उस तरीके से नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है।
तो देखिए अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द बर्डन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से, या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में एक लॉजिकल थिंकिंग इस रिलेशनशिप में रह सकती है, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा चीज़ों को, अगेन मैं कहूँगी, लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, और कहीं एक डिटैचमेंट सी रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं। और देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्लोइंग डाउन एंड माइजर के भी कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ एक लॉजिकल थिंकिंग चल रही है, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड कह रहा है। और आपके पार्टनर के लिए तो हैं ही दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, और शायद इसी वजह से या अदरवाइज़ भी एक प्रेशर, एक बर्डन इस रिलेशनशिप में रह सकता है। और कहीं मिड अगस्त में इन एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ सकता है। यहाँ पे एम्प्रेस एंड कॉन्शियसनेस के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन कुछ टाइम से है या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में है, उसको लेके या फिर इन जनरल भी एक क्लैरिटी आ सकती है। आप लोगों को समझ आ सकता है कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है। और शायद उसी वजह से यहाँ पे अगेन एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि बहुत एक प्यार, मोहब्बत, लविंग, केयरिंग एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं। पीछे अगर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने कोई भी एफर्ट किया तो उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक दूसरे की आप लोग केयर करते हुए दिख रहे हैं, एक लविंग एनर्जीज़ हैं। और देखिए एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेशेंस के कार्ड्स कहते हैं कि इसके बावजूद कि एक लव, एक मोहब्बत इस रिलेशनशिप में आ रहा है, फिर भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं, बहुत एक अप एंड डाउन रह सकता है, कभी बहुत एक हाई एनर्जीज़ हैं, कभी एक लो एनर्जीज़ हैं। या इन अनदर वर्ड्स मैं कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या फिर कॉन्क्रीट चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं हो रही हैं। और देखिए नीचे पेशेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से कहूँगी चीज़ों को लेके और श्योर होना चाहते हैं और इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।